इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि समुच्चय के अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। समुच्चय के अवयव या इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अवयव को इंग्लिश से बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमने पीछे के लेक्चरों में सीख चुके हैं कि यदि कोई भी समुच्चय है तो उस समुच्चय में वस्तुएं होंगी। तो समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए किसे कहते हैं, हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं या पद भी बोल सकते हैं इसको, वस्तु या पद या एलिमेंट को आप मेंबर भी बोलते हैं, वस्तु भी बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ऐसी वस्तुएं या पद जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है, तो उन सभी वस्तु को या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि समुच्चय का अवयव क्या है। तो ऐसी वस्तुएं या पद जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है, तो उन सभी वस्तुओं या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। मतलब हम इस चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी समुच्चय है तो उस समुच्चय में, मान लो एक समुच्चय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि समुच्चय को हम बार बार ऐसे बॉक्स से बता रहा हूँ या सर्कल खींचकर बता रहा हूँ, लेकिन अभी आगे के लेक्चरों में हम सीखेंगे कि समुच्चय को एक्चुअल में बॉक्स से और सर्कल के द्वारा नहीं लिखा जाता, क्योंकि अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, इसी कारण से हम यहाँ पर बॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि समुच्चय को एक्चुअल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, कोई ऐसे बॉक्स बनाकर नहीं लिखे, उसका एक नियम कानून है लिखने का, वो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय के निरूपण में हम उसको सीख लेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में शायद वही पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर तब तक सीखते हैं। तो समुच्चय, मान लो समुच्चय का अवयव क्या है, तो कोई भी समुच्चय मान लो यहाँ पर एक बॉक्स के रूप में है, तो उसमें क्या है, समुच्चय है तो उसमें वस्तुएं होंगी भाई, समुच्चय तो उसमें वस्तुएं होंगी, मान लो सारी वस्तुएं हैं। तो इन्हीं जो वस्तुएं हैं ना, उन्हीं वस्तुओं को उस समुच्चय का क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अवयव कुछ नहीं होता है, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है, समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है ना, उन वस्तुओं को ही उस समुच्चय का अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। और कुछ नहीं है, समुच्चय के अवयव यही चीज होता है। आपको केवल समझना है कि अवयव क्या होता है, कोई पूछे तो आपको केवल यही बताना है कि समुच्चय जिन वस्तुओं या पदों से मिलकर बना होता है, उन्हीं वस्तुओं या पदों को ही हम उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि समुच्चय के अवयव क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी समझा सकते हो आपको। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर, जैसे मैं कहूँ कि मान लो, एक बार मैं बोल रहा हूँ कि समुच्चय को यहाँ पर हम बॉक्स के द्वारा से भी समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है,
क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी। जब आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि समूचे को कैसे लिखते हैं। आयताकार के रूप में समझा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे एक ढेर है, एक समुच्चय है, मान लो इसमें खिलाड़ियों का संग्रह है। जैसे मान लो यहाँ पर रोहित है, रोहित शर्मा, ऐसे अनेक मान लो खिलाड़ी ऐसे भरे हुए हैं इस समुच्चय में। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना, जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सभी खिलाड़ी इस पूरे समुच्चय का क्या कहलाएंगे? ये पूरे समुच्चय का ये जो जितने खिलाड़ी हैं सभी अवयव कहलाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि अवयव क्या होता है। अब बात आती है दूसरी हेडिंग, हमारे पास एक और है, वो हेडिंग है समुच्चय का संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चय का संकेतन क्या होता है? अब बात को समझिएगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि समुच्चय क्या होता है, किसे कहते हैं, हमने एग्जाम्पल भी देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। आपने सीखा कि समुच्चय जिनसे मिलकर, जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है, उन्हीं वस्तुओं को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं उस समुच्चय का। अब बात आती है कि समुच्चय संकेतन क्या कह रहा है। समुच्चय संकेतन का मतलब होता है, या सेट नोटेशन का मतलब होता है कि किसी भी, कोई भी यदि समुच्चय है, कोई भी यदि मान लो समुच्चय है, तो उस समुच्चय को संकेत में, मैथ में एक संकेत बनाया गया कि किसी भी सेट को आप कैसे संकेत के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला नियम क्या है समझिए। पहला क्या कहता है कि किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप समझिएगा, यदि हमें किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करना है तो आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा, या ए से ए टू जेड, कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड कोई भी अवयव अगर से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यही ये कह रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दूं ए, तो आप चैप्टर 1 11th के चैप्टर 1 सेट में अगर कहीं भी अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो समुच्चय की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर ए लिख दिया तो आपको समझ जाना है कि यह ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी अक्षर आप मान लो कहीं पे पी लिख दिया, कहीं पर जेड लिख दिया, तो आपको समझ जाना है कि ये ए जेड पी ये सारे के सारे एक समुच्चय को संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर केवल हम अभी उसके संकेत की बात कर रहे हैं। आगे कैसे समुच्चय को लिखते हैं वो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। यहाँ पर हम केवल अभी संकेत की बात कर रहे हैं, केवल नोटेशन है कि ए एक क्या है, बता रहा है कि ए कोई समुच्चय है। जेड क्या बता रहा है कि जेड कोई समुच्चय है। पी बता रहा है कि पी कोई ना कोई एक समुच्चय। केवल यह संकेत मात्र है। कैसे समुच्चय को लिखते हैं वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, एक और इसमें होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर बताया गया कि किसी भी समुच्चय को दर्शाना है तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें कि समुच्चय के किसी भी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, मतलब समुच्चय के किसी भी अवयव को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जेड तक कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए टू जेड। याद रहे, दो बात आपको बस याद रखना है कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। तो किसी भी समुच्चय के अवयव क्या होता है, तो किसी ऐसी वस्तु या पद जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है, तो उन सभी वस्तुओं को उस समुच्चय का क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। और समुच्चय को नोटेशन क्या होता है कि अंग्रेजी का वर्णमाला का कैपिटल लेटर होता है। किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा आप किसी भी एक समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं केवल संकेत की बात कर रहा हूँ, उसको कैसे समुच्चय को लिखते हैं हम आगे देखेंगे। और किसी भी समुच्चय में, भाई समुच्चय है तो उसमें वस्तु होंगे, वस्तु का मतलब अब आपको क्या बोलना है, अवयव। भाई किसी भी समुच्चय में क्या होंगे, अवयव होंगे। क्योंकि हमने अब देखिए पीछे क्या पढ़ा था कि किसी भी समुच्चय में वस्तु होंगे तो उन्हीं वस्तुओं को तो अवयव कहते हैं ना। तो इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखिएगा कि समुच्चय में जितने भी वस्तु होते हैं उनके अवयव कहते हैं। तो उन अवयवों को बताने के लिए कि इसमें, इस समुच्चय, मान लो कोई समुच्चय ए है, इस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट है, उसको बताने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि समुच्चय का निरूपण क्या होता है, जो मैं अभी बात कर रहा था। ये तो भाई एक नोटेशन हो गया कि समुच्चय को एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, वो आगे हम सीखेंगे। ठीक है।